कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए आपके व्यय भाव पर मंगल देव काफ़ी लंबे समय से बैठे हैं। आप राहु केतु शनिदेव महाराज के लिए बैठे हैं। यहाँ पर जो समस्या आपको क्रिएट हो रही है क्योंकि मंगल नीच के आपके 12वें भाव पर बैठे हुए हैं, इसलिए इनका प्रभाव कहीं ना कहीं अशुभ आपके ऊपर पड़ रहा है। उस अशुभ प्रभाव को कैसे रोका जाए और मंगल से उत्तम अच्छा फल कैसे लिया जाए। और देखिए 21 तारीख को मंगल आपके कहाँ पर, आपके लाभ स्थान पर पुनः लौट आएंगे, किंतु तब तक आपने नोटिस किया होगा। देखिए मैं यहाँ पर दो टॉपिक पर मैं हमेशा ही जो भी बोलता हूँ उसे सत्य बताने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको उलझन में डाल दें या फिर आपको इधर उधर की ऐसी वैसी जानकारी। देखिए हमारा उद्देश्य है कि आपका जीवन ठीक रहे, आप उन समस्याओं से उन परेशानियों से दूर रहें, इसीलिए तो हम आपको लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं भाई। तो आज हम यहाँ पर मंगल की बात करेंगे। मंगल हमने आपको पहले ही संचेत किया था, कब? जब 19 अक्टूबर 2024 को मंगलदेव ने राशि परिवर्तन किया था। हमने बताया था कि मंगल नीच के, भाई नीच का ग्रह अशुभ पर प्रभाव तो डालेगा ही डालेगा कुछ ना कुछ। तो आपके 12वें भाव पर मंगल देव थे, जिसके कारण अशुभ प्रभाव आपको मिल रहा था और अभी भी मिल रहा होगा। किंतु उस अशुभ प्रभाव को कैसे रोका जाए और जो समस्याएं जो क्रिएट हो रही थी वो समस्याएं रुकेंगी या नहीं रुकेंगी। देखिए ये थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा, लेकिन उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष पर बिलीव करते हैं, जो फर्जी वीडियो देखते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो नहीं, जो लोग सत्य को जानना चाहते हैं वो उस प्रोग्राम के साथ शुरू से लेके अंत तक रहिएगा। क्योंकि मंगल भाई, मंगल ब्लड है, मंगल आपके शरीर के अंदर इतना खून दौड़ रहा है, यही मंगल है, क्रोध मंगल है। तो मंगल कहीं ना कहीं अगर मंगल खराब हुआ तो आप चारपाई से उठ भी नहीं पाएंगे। तो आज हम यहाँ पर मंगल देव की ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी नए और पुराने दर्शकों को, और नव वर्ष की आप सभी को हमारी ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। वैसे हमारा जो नव वर्ष होता है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और एक चीज़, ये प्रोग्राम आप पर कितना सूट हो रहा है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको हमको इतना सूट कर रहा है। ये हम अवश्य ही हमको नीचे 10%, 20%, 50%, 70%, 100% जितना भी सूट हो रहा है ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव आपके जीवन पर अब किस तरीके के प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे और किस तरीके से मंगल देव के अशुभ प्रभावों से आप जो है बचें। तो इन सभी बातों की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके व्यय भाव पर मंगल देव आए, यहाँ पर दो पहलुओं पर बात करेंगे हम। पहला पहलू ये रहेगा प्रथम कि अभी तक मंगल देव आपके जीवन पर किस तरीके का प्रभाव डाल रहे थे और वह अशुभ प्रभाव कब रुकेंगे, और साथ ही साथ में मंगल देव से शुभ प्रभाव कैसे लिया जाए, कौन सी समस्याएं आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। इन सभी बातों पर चर्चा हम विस्तार पूर्वक से करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर कि यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि इस समय एक दुर्गति, जैसे सुदामा जी की दुर्गति नहीं हो गई थी कि कोई साथ देने वाला नहीं, कोई कुछ भी, कोई किसी से हेल्प मांगो या कोई हेल्प नहीं करने वाला, इस तरीके की समस्याएं कहीं ना कहीं आपके साथ क्रिएट हो रही होंगी। यानी कि दुर्गति, आपका पैसा किसी ने ले लिया होगा, नहीं दे रहे होंगे, शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको जूझना पड़ रहा होगा। उसी के साथ व्यय खर्च, भाई 12वां भाव हमारा क्या है, हमारा व्यय भाव है, यानी कि व्यर्थ का खर्च का स्थान है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका व्यय खर्च, यानी कि जो एक तो नॉर्मल खर्च होता है, भाई हमने जो चीज़ खरीदी है वो अलग है, जो हमने लिया है वो तो हमने अपने ऊपर खर्च किया, वो हमारे ऊपर है, लेकिन हमारा पैसा जो हमको दिखाई नहीं पड़ा हमारा कहाँ चला गया, हमें कुछ चीज़ भी नहीं मिली और वो पैसा हमारा चला गया, तो उससे कहते हैं व्यय खर्च। तो 19 अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक आपका व्यय खर्च, इस तरीके का खर्च आपका बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। यानी कि व्यय खर्च जो है, व्यर्थ का खर्चा आपका बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। इसलिए हम आपको पहले ही संचेत कर रहे हैं कि आप जल्दबाजी में कोई सामान ना खरीदें, किसी पर जल्दबाजी में अभी विश्वास ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिलहाल में जो पैसा आपका गया है वो वापस आएगा, किंतु थोड़ा सा विलंब और थोड़ा परिश्रम से आपका वो धन आपका अवश्य ही वापस आएगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर निद्रा आलसपन थोड़ा सा इस समय पर आपके लगा होगा, यानी कि थोड़ा सा आप जो है आलसपन अपने ऊपर महसूस कर रहे होंगे, आलसपन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट, यानी कि शरीर से रिलेटेड कोई रोग, कोई बीमारी से आपको हो सकता है इस समय पर परेशान होना पड़ रहा हो, यानी कि शारीरिक कुछ कष्ट परेशानी हो सकती है आपको, कुछ इन दिनों जो है थोड़ा बहुत आपको परेशान कर रही होंगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके ऊपर देखी जा रही होंगी, यानी कि शारीरिक कष्ट जैसे ब्लड से रिलेटेड या शरीर में फीवर आ जाना या शरीर में कोई किसी प्रकार का इस तरीके का रोग जो है उससे आप पीड़ित होंगे, परेशान चल रहे होंगे। चिंता की बात नहीं है, वह रोग भी आपका दूर हो जाएगा।
उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इन दिनों कोर्ट कचहरी या पुलिस थाना या लड़ाई झगड़े आपके बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। पुलिस थाना ये चीज़ें भी हो सकता है कि आपके साथ हो रही हों, ये भी चीज़ें आपके साथ कहीं ना कहीं हो सकता है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, पैरों में प्रॉब्लम, समस्या, पैरों में दर्द, पेन होना, ये चीज़ें भी आपको थोड़ा बहुत इस समय हो सकता है परेशान कर रही होंगी। उसी के साथ 1 2 3 4 इस समय जो है डर और भय और चिंता, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपके ऊपर लगी हुई होंगी, यानी कि थोड़ा डर लग रहा होगा, थोड़ी सी चिंतित आप लग रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ भाइयों का सपोर्ट या बहनों का सपोर्ट आपको कम प्राप्त हो रहा होगा। भाई बहनों का सपोर्ट जो है वह आपको ना के बराबर आपको जो है हो सकता है इन दिनों जो है आपको मिल रहा हो। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अच्छा आपके यहाँ पर एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि धैर्य, जो धैर्य बंधना चाहिए, धैर्य रुकना चाहिए, वह धैर्य आपका नहीं रुक पा रहा होगा, यानी कोई काम में जल्दबाजी थोड़ी सी लगी होगी, ये चीज़ और आपने नोटिस की होगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस समय पर नए शत्रु आपके क्रिएट हो रहे होंगे। लोन वगैरह आप कुछ करवा रहे हो जिसमें आपको लोन वगैरह पास नहीं हो पा रहा होगा, कोई लोन वगैरह करवाना चाह रहे होंगे जिसमें आपका लोन वगैरह जो है हो सकता है पास ना हो रहा हो। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, कुछ यहाँ पर छठे भाव में कुछ शत्रुओं का, इस समय आपके दुश्मन जो हैं वह दुश्मन आपको परेशान कर रहे होंगे, शत्रुओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, शत्रु आपको पीड़ित और परेशान कर रहे होंगे। हो सकता है इस बीच में छोटी मोटी आपके साथ कोई घटना दुर्घटना भी हो सकता है घटी हो, ये समस्याएं कहीं ना कहीं हो सकती हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो मधुरता चाहिए वह मधुरता नहीं आपको प्राप्त हो पा रही होगी। जो दाम्पत्य वैवाहिक, भाई सप्तम, यहाँ पर सप्तम दृष्टि मंगल यहाँ पर डाल रहे हैं, अष्टम दृष्टि आपके कहाँ पर, आपके ठीक सप्तम भाव पर डाल रहे हैं, चतुर्दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। तो उसी के हिसाब से सप्तम भाव स्त्री भाव होता है, जिसके कारण स्त्री से संबंध अच्छे नहीं है, पत्नी के साथ में आपका तालमेल फिट नहीं बैठ रहा होगा, लड़ाई झगड़ा आपके, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ हो रही होंगी। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं जिसमें व्यवसाय से रिलेटेड भी कष्ट परेशानी आपको देखने को मिल रही होंगी। आप देखिए यहाँ पर समझिए कि जब मंगल देव ने राशि परिवर्तन किया था 19 अक्टूबर को, तब इनकी डिग्री थी 27-28 डिग्री, अभी 0-7 डिग्री है। तो जो समस्याएं, अभी हमने आपको पहले ही प्रोग्राम में बताया था कि मंगल का जो अशुभ समय रहेगा वो 20 अक्टूबर नवंबर से लेकर और ठीक 30 दिसंबर तक ये अशुभ समय मंगल का आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि उस समय डिग्रियां बहुत ज़्यादा होंगी, इसलिए संचेत रहना। तो वही समय आपके साथ लगभग खराब रहा होगा, तो चिंता की बात नहीं है, मंगल की डिग्री कम हो गई है। यहाँ पर नए शत्रु मत क्रिएट करें, थोड़ा धैर्य से आप काम लें। उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में थोड़ी मधुरता बनाकर रखें, पत्नी का सहयोग और पत्नी का सपोर्ट थोड़ा सा लेते रहें, तो ये कष्ट परेशानी आपको परेशान किसी भी प्रकार की नहीं करेंगे। फिलहाल में जो मंगल का अशुभ प्रभाव चल रहा था वह आपका रुकता हुआ नजर आ गया, फिर भी हम आपको उपाय बता रहे हैं, वह उपाय कर लीजिएगा। तो 21 जनवरी तक और उसके बाद भी मंगल का कभी भी अशुभ प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उपाय के लिए क्या करना है, बजरंगबली की आराधना करिए। भाई मंगल देव के इष्ट कौन है, बजरंगबली। तो ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का जप करिए मंगलवार वाले दिन। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ ये रेगुलर करते रहिए, रेगुलर ना करिए तो शनिवार के मंगलवार वाले दिन अवश्य करिए। और बजरंगबली को पैरों से लेकर और मस्तक तक सिंदूर लगाइएगा, और वही सिंदूर अपने मस्तक पर लगाइएगा, जिससे मंगल का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर से दूर रहेगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा, और प्रभु से कामना करते हैं कि मंगल देव का फल हमारे सभी सिंह राशि के दर्शकों के लिए उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे विदा चाहते, अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे ही कृष्णा।